करनी है। अगर उसके पास मोबाइल होता तो कहीं घर में बैठ के बात कर लेती। मोबाइल नहीं, दरवाजे के पास इंतजार में खड़ी है। सर अगर कोई किसी के इंतजार में रहती है तो चेहरे पे तो मुस्कान नहीं होना चाहिए। शांत होती है। अगर देर हो गया तो चिंता करती है ना। तो देखिए सर, अगर ये पति देर लगाई है तो ये हंस क्यों रही है? मुझे जो समुद्र भीतर है परे लोगों तो पति क्या हुआ, बाहर नहीं लौटा है तो इंतजार कर रही है, फिर हंस क्यों रही है? शायद इन्होंने पति को दूर से देख ली होगी तो दैट्स व्हाई शी इज स्माइलिंग। यही हो सकता है। हाँ जी वेरी नाइस। सीमेंट नहीं था उस समय तो इन्होंने पत्थर को जॉइंट किया कैसे? हाँ। तो ये नजर कीजिएगा, जॉइंट करा हुआ। हाँ। आयरन क्लैंप है इसके अंदर में, लोहे के क्लैंप जो दोनों तरफ से पत्थर को पत्थर इसी तरह इंटरलॉक जैसा पकड़ के रखा है। और एक बात कहते हैं कि सूर्य मंदिर में जितने सारी पहियां ये सब घड़ी का काम करता है। बिना घड़ी देखे हुए टाइम पता चलता है। हाँ जी भाई, टाइम पता चलता है, लेकिन इसीलिए धूप चाहिए। धूप होगा, छाया गिरेगी, टाइम पता चलेगा। धूप नहीं, हाँ जी सर, धूप नहीं, छाया नहीं, टाइम नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। सुन मैं बोलूंगा आपको। तो सर कैलकुलेशन ये है सर, दिन रात मिला के 24 घंटा। 24 घंटा को बड़े बुजुर्ग लोगों ने अष्टप्रहर कहते हैं, 8 प्रहर। तो 1 प्रहर 3 घंटा। तो भैया में देखिए सभी भैया में 8 करके स्पोक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब अष्टप्रहर के लिए, मतलब ये सब 3 घंटा। तो ये 3 घंटा, ये भी 3 घंटा, यहाँ से यहाँ तक भी 3 घंटा अंतर। अगर एक से दूसरा 3 तो बीच में रहा है 1.5, मतलब एक से दूसरा 3 बीच में 1.5। थोड़ा नजर कीजिए सर, ये एक बड़ा सा स्पोक सेंटर गोली है, ये भी एक स्पोक सेंटर गोली है। तो उसके नीचे में देखिएगा गोली की लाइन ही आई हुई है, ये वाली नहीं, ये वाली, ये 2 लाइन है, यहाँ तक, यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक। एक से दूसरा इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 करके गोली है। कहीं 59 हो सकता है, कहीं 61 है, अप्रोक्सीमेटली 60। हर डॉट की कीमत है 3 मिनट। 60 गुना 3 180, 3 घंटा। तो इसीलिए एक से दूसरा 3 घंटा। सर ये रहा कैलकुलेशन, समय कैसे पता चलेगा ना सर? ये रहा पूरब। जब यहाँ सूर्योदय होगा, अगर आसमान क्लियर तो पूरब से आएगी रोशनी, पूरब से रोशनी आके गिरेगी इधर, और इसके ऊपर रोशनी गिरी तो इसकी जो छाया बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे गिरेगी। तो ये होगा सुबह का 6, तो दिन बढ़ेगा, सूरज आएगा ऊपर, ये छाया चलती आएगी नीचे, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां कितने से सुबह का 6, 1.5 घंटा 7, 3 घंटा 9, 10:30 12, 1:30 3, 4:30 शाम की 6, सुबह का 6 शाम की 6। तो कैलकुलेशन करने के समय में अगर आसमान क्लियर है तो बिल्कुल सीधा रहिए। आपको हाथ को ऐसा लगाइए, नहीं तो ऐसा करके कुछ दिखाइए। धूप गिरेगा इसके ऊपर तो इसकी छाया गिरेगी गोली के ऊपर। जहाँ छाया गिर रही है वहां से जो नजदीक सेंटर वो है, तो हम फिर से गाइड भैया को फॉलो करने लग गए हैं। मंदिर की खाड़ी सर, वो समंदर 1250 में जब मंदिर बन रहा था, आप लोगों ने जहाँ एंट्री किया मेन गेट वहां तक था। 1250 में समंदर गेट तक था। अगर गेट के पास तो उदय तो ब्रह्म रूपम मध्याह्ने च महेश्वर अस्तमित भवत विष्णु त्रिमूर्ति दिवाकर। सूर्य देव का ये अलग अलग स्वरूप। ये 2 पैर के सूरज योगेश, तो चेहरा दिखेगा गंभीर, मुकुट सर पे, गंबुट पाँव में। ये मूर्ति एक रथ के ऊपर खड़ी हुई है। कहाँ पे है मूर्ति? है ना सर, इतनी बड़ी मूर्ति। वो एक ही दिख रही है वो। हाँ जो एक दिखाता है, एक के बाद एक करने का बाद जो हिंदू औरत सिंदूर लगाती है, शादीशुदा हिंदू औरत की पहचान मांग में सिंदूर। तो आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा है कि ज्यादातर औरत लोग आईने के सामने खड़े खड़े सिंदूर ऐसे ही लगाती है। लेकिन हमारा जो शास्त्रकार है, शास्त्रविद, तो उन लोगों का कहना है कि ऐसा मत लगाइए, भूल से। भाई अस्त मतलब बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में सहारा चाहिए, तो इसलिए घोड़े के ऊपर है। और ये घोड़े का नाम है हरिताश्व, हरिताश्व, हरा रंग का घोड़ा। प्रभात मध्याह्न अस्त बचपन जवानी और बुढ़ापा। तो चलिए पत्थर पे यहाँ तक इन्होंने लाया नहीं, शायद लोग रास्ते में कहीं रुके हुए हैं। अगर रास्ते में कहीं रुकेंगे तो खाना चाहिए, सामने पीछे देख सकते हैं आप, खाना भी बन रहा है। तो मंदिर बनने का समय उन लोगों ने जो किया था सब मूर्ति लगा। सो गाइस, सोनार का सन टेम्पल हमने ढूंढ लिया है और गाइड भैया ने भी काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया है। आप लोग
वीडियो जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। और चलते हैं, अभी हम लोग को फ़ोन आ गया है गार्ड भैया का, जो है कि आप लोग होटल में आ जाइए, खाना वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद भुवनेश्वर जाना है। तो चलते हैं, आप लोगों को उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें दिखा पाए हों और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए हों। कुछ चीज़ें इसमें कि उस टाइम पे हम नहीं दिखा पाए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो गाइड भैया बता रहे थे रुका हुआ है, और ऐसा कुछ व्यू है फाइनल। तो चलते हैं अभी सीधा होटल पे, खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद फिर भुवनेश्वर के लिए निकलेंगे और फिर नेक्स्ट मिलते हैं बस में आप लोगों से सीधा। तो गाइस हम आ चुके हैं फाइनली वहाँ से घूम करके होटल में, बस खाना खा के निकलेंगे बस से। तो गाइस फाइनली अपनी बंगाली थाली आ चुकी है। इसमें एक चीज मिसिंग है, जो कि पापड़ और दाल, जो कि भैया दाल भी लेके आ गए हैं। बस और अपना पापड़ आ जाए, उसके बाद खाना चालू करते हैं।